ए वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। तो गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। पीडीएफ लगाता हूँ पहले आज। एक मजे की बात बताता हूँ। एक मजे की बात बताऊं आपको। ऐसे ही जैसे मैंने चेक किया कि यार नए बच्चे हैं, देखता हूं कैसे रहा इनका परफॉर्मेंस, मतलब ये खुश है नहीं है वो कैसे पता लगेगा। तो मैंने देखा कि यार जैसे कल मैंने आपको पूछा था, आपको याद है कि 98% रिजल्ट रहा था। 98% लोगों को कल समझ में आ गया था क्लास में, 2% रह गए थे, पर ये भी अपनी गलती से रह गए होंगे, वरना तो सबका आना चाहिए। तो मैंने देखा था, मैंने चेक किया, मैंने कहा देखता हूँ इन बच्चों ने क्या रेटिंग दी है। जनरली मेरी रेटिंग 99 या 100% रहती है, प्री में तो छोड़ दो, मेंस में भी। लेकिन मैंने इनको देखा तो इतने ही परसेंट, जितने लोगों को आ गया था वो तो खुश होके गए हैं, इन लोगों ने रेटिंग भी खराब दी है। रेटिंग का मतलब है ये बेचारे नाखुश गए कि नहीं हमें नहीं मजा आया। 98% ने तो कहा हमें मजा आया, बढ़िया थी क्लास, इनको मजा नहीं आया। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा तो मैं आज भी तुम्हारे पापों को दूर कर सकूं, है ना। मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया तो हमारी गड़बड़ है? वाह बहुत बढ़िया। अरे यार चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। अब आज के सेशन में आपके लिए क्या है खास, पढ़ के तो नहीं आए ना घर से एक्स्ट्रा, जितना बताया गया था उतना ही पढ़ना है, और जितना आज बताऊंगा उतना पढ़ना है, उसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना। देखिए कल हमने ऐसे ऐसे सिंगल सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन देखे थे और ऐसे एग्जाम में आ रहे हैं। आज हम कंबाइंड करना सीखेंगे। एग्जाम में तो दो दो स्टेटमेंट कंबाइन करने के लिए बोलेगा, मैं यहां पर तीन तीन छोड़ो चार चार करवाऊंगा। सही है, बहुत है। एग्जाम में तो इतना ही बोलेगा, हम लोग इतना भी करेंगे और इतना भी करेंगे। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें इतने रूल समझ में आ गए थे। पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ आर करेक्ट। ये रूल समझ में आ गए थे। आइए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इन सभी को। पांच क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आंसर करेंगे? फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। जवाब दीजिए। फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। हीना ने कल भी नहीं समझा था, आज भी नहीं समझी है। केवल दो लोग हैं, हीना और तन्वी, जिनका आंसर फर्स्ट है, और एक रोहित का। बाकी सबके बोथ सही है। अब कुछ लोगों ने जानबूझ के 1 लिख दिया, अच्छा हमारा भी नाम लेंगे यार। रोहित, हीना और एक दो और जो हैं, तुम लोग अभी भी मम्मी पापा, दादाजी और अपने आप में से डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम लोगों ने तो 8th क्लास के बच्चे भी फेल कर रखे हैं। अब क्या चाहते हो, ऐसे सिलेक्शन होगा तुम्हारा? तुम तो 8th क्लास के बच्चे भी फेल कर रखे हैं तुम लोगों ने तो। अरे आपको बताया गया था कि अगर ए और सी को पकड़ लो, ए को पकड़ लिया, सी को पकड़ लिया, भैया मम्मी पापा नजर आ रहे हैं और दादाजी नजर आ रहे हैं, तो दादाजी ही तो आएंगे। दादाजी का फेस एक ही तरफ होना चाहिए, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? डब्ल्यू और जेड, डब्ल्यू को पकड़ लो, जेड को पकड़ लो। दादाजी आ रहे हैं, मम्मी पापा आ रहे हैं और आप खुद आ रहे हैं, तो दादाजी को ही तो वैल्यू दोगे। दादाजी का फेस डब्ल्यू की तरफ। ठीक है बेटा बबलू, अब सही है।
हद कर रखी है बिल्कुल, दादाजी नहीं ढूंढ पा रहे तुम घर में, क्या एग्जाम निकालोगे तुम? तुमसे दादाजी नहीं ढूंढ पा रहे अपने घर में से, एग्जाम निकालेंगे? 2 दिन हो गए इनको। अब ठीक है, आगे चले अब ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बड़ा कंट्रोल किया है मैंने इस वाले पे। एक ने पूछा है, अगर ये होता तो, अगर ये होता तो, मैं अपने आप ऐड कर देता हूं, अगर ये होता तो, और ये होता तो, ये होता तो क्या होता, वो होते तो क्या होते, इससे पहले कल की क्लास देख लोगे ना, तो ऐसे होता, वैसे होता, ऐसे कैसे कैसे होता, कल मैंने बताया है। ठीक है, होता होती, ठीक है, कल सिखाया था। काश तुम कल होते तो ये क्वेश्चन ही ना होता, है ना। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। होता होती, ये होता तो, इतना दिमाग है तो कल ही हो जाते तुम। दूसरा क्वेश्चन, सी, बताइए, पहला दूसरा, आइदर नाइदर बोथ। मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा अगर किसी ने ये भी गलत किया तो, सीधा ब्लॉक कर दूंगा उसको, उसका क्लास में कोई स्थान नहीं है अगर ये गलत हो जाए तो। शाबाश। क्या चल रहा है भाई, सी को पकड़ो और क्यू को पकड़ो। घर में महाभारत चल रही है, तुम भी तलवार निकाल लो। डब्ल्यू को पकड़ो और ए को पकड़ो, घर में महाभारत चल रही है, तुम भी तलवार निकाल लो। नाइदर नॉर। आगे बढ़ते हैं। ध्यान से कर लेना जरा, दादाजी का फेस भी देख लेना। बताओ, समझदारी से, दादाजी तो हैं, दोनों में ही हैं, दादाजी का फेस जरूर देख लेना। दादाजी होने से आंसर सही नहीं होगा, दादाजी का फेस जरूर देख लेना कि क्या दादाजी का फेस किस तरफ है। तो बताओ, पहला दूसरा, इधर ना इधर बोथ। शाबाश आनंद, अनु, भव्य, गौरव, मोनिका, रेखा, आशीष, ओम, आयुष, देव। चलो मैक्सिमम सही है। दादाजी का फेस ध्यान दिया आप लोगों ने, आपकी बहुत कृपा रहेगी ऐसे ही अगर आप ध्यान देते रहेंगे हमारे ऊपर। पी को पकड़ो, डब्ल्यू को पकड़ो, पी और डब्ल्यू, दादाजी आ रहे हैं, दादाजी डब्ल्यू को देख रहे हैं, इसमें भी डब्ल्यू को देख रहे हैं। यू और ए यू, दादाजी ए को देख रहे हैं, यहां यू को देख रहे हैं, तो गलत हो गया। दादाजी ए को देख रहे थे, ये कह रहा है यू को देख रहे, तो नमस्ते कर दो। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट सेकंड, आइदर नाइदर बोथ, कल सिखाया था। शाबाश, रिया, आंचल, श्वेता का पहला ही ठीक है, कुछ लोगों का पहला ठीक आ रहा है, कुछ का दूसरा भी आ रहा है। कल वाली पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद कर दी, 3 साइन आ रहे हैं। टी और बी में क्या जानते हो? टी और बी में कुछ नहीं जानते। जब दो लोगों के बीच सीरीज ब्रेक है,
तो या तो पहले वाले दादाजी जीत जाएंगे या दूसरे वाले दादाजी जीत जाएंगे या दोनों मांड वाली कर लेंगे। 3 साइन आएंगे तो आइदर और 3 से एक भी कम हुआ तो नाइदर नॉर। सही बात है। 3 आए तो आइदर और, एक भी कम हुआ तो नाइदर। यहां देखो कितने आ रहे हैं, गिन लो। ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल, तीनों आ गए तो आइदर और। बात को ऐसे याद करें, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जो कंफ्यूज होते हैं, जो बचपन से कंफ्यूज है, वो ध्यान रखें। जब घर में लड़ाई चल रही हो, जब घर में लड़ाई चल रही हो, इस तरीके से, इस तरीके से, किसी भी तरीके से लड़ाई चल रही हो घर में, ठीक, कैसे भी मान लीजिए, बहुत इतना किसी भी तरीके से एक दूसरे से मुंह फेर लें, ये एक दूसरे से बदतमीजी करने लगे, ये एक दूसरे से बदतमीजी कर रहे हैं, तो अब हम इन किसी भी केस में, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, ए से सी के बारे में सीरीज ब्रेक है। जब घर में सीरीज ब्रेक हो जाए तो अगर आंसर करते वक्त याद रखें, सीरीज ब्रेक, अगर 3 साइन आ जाए तो आइदर और लगा दें। सीरीज ब्रेक, 3 साइन आ जाए तो आइदर और लगा दें। सीरीज ब्रेक, केवल 2 साइन आए तो नाइदर नॉर लगा दें। 2 साइन आए तो नाइदर नॉर लगाएं। क्लियर है। याद रहेगा, एक बार लाइक पे टिक करके बताओ। कल भी बताया था, वो तो मेरी इतनी अच्छाई है कि मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग मानेंगे तो है नहीं। सीरीज ब्रेक, 3 साइन, अगर सीरीज ब्रेक है तो सही है। चलो नेक्स्ट। हाँ, सीरीज ब्रेक तब 3 साइन, बहुत है। चलो अब आप क्वेश्चन क्वेश्चन खेलें। ये लीजिए पहला क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर है। फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। यहां 5 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, आइदर, नाइदर, बोथ। आप बताने का कष्ट करें, मैं भी देख लूं। फर्स्ट, सेकंड, आइदर, नाइदर, बोथ। %15 का आइदर और आया है। हे प्रभु, इनके मुंह पे 2 चांटे लगा दे मेरी तरफ से। 2%, 3, 17, 77, और ये कितना है दिख नहीं रहा मुझे थोड़ा सा, 70, ये 2% ही होगा। और इनके तो चांटे के साथ साथ 2-3 लाख घुसे भी बजा दे जिन्होंने नहीं लगाए। सी और जे, सी को पकड़ो, जे को पकड़ो। शर्म नहीं आ रही तो मैं सीरीज ब्रेक हो गई, तलवार निकालो, कट कर दो। ई और ए, एरा, ई एरा, सीरीज ब्रेक, कट कर दो। सी और ई, क्या सी और ई एक ही व्यक्ति है? क्या जे और ए एक ही व्यक्ति है? किस बात का इधर और? शर्म नहीं आई तो मैं थोड़ी बहुत, जिन लोगों ने कुछ और आंसर निकाले हैं, गधेड़ी ला लो, ऐसे करोगे एग्जाम पास? मेरा एक क्वेश्चन था कि आरआरबी पीओ क्लर्क में अगर रीजनिंग अच्छी हो तो मैथ्स और रीजनिंग में टाइम का क्या रेशियो रखना चाहिए? कितनी अच्छी हो, 45 में से 70 लिया होगी क्या? दोनों में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, कट ऑफ अच्छी आती है। कितना भी अच्छी हो, कट ऑफ बहुत अच्छी आती है आरआरबी में।
79.75 तक चली गई। ठीक है, ठीक है भैया। पीओ में भी अच्छी खासी कट ऑफ है कि आप देखो सच बात तो ये है, अगर आपका रीजनिंग और मैथ में भी एक ही अच्छा है तो आप आरआरबी के लिए बने ही नहीं है। साफ कहना सुखी रहना। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक बार की पीओ फिर भी निकल जाए, क्लर्क तो सोचना भी मत। सुन लो ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि क्लर्क की तो कट ऑफ इतनी आ जाती है। एक बार की पीओ निकल सकता है, तब एक में अच्छे एक में खराब हो तब नहीं, दोनों में एवरेज से थोड़ा सा प्लस हो तब। एक में अच्छे एक से खराब नहीं, एवरेज से अच्छा तो होना ही पड़ेगा। बेस्ट हो या ना हो, दोनों में एवरेज से अच्छा होना पड़ेगा। चल आगे बढ़ते हैं भाई, इतना टाइम नहीं है अभी हमारे पास। 10 दिन बाद एग्जाम है, तुम्हारा अभी भी आधा अच्छा है। काश तुम पहले जाग जाते तो पूरा अच्छा हो जाता। सेकंड क्वेश्चन सीधा उड़ा ताबड़तोड़ तरीके से, पहला दूसरा इधर ना इधर बोथ। चलो, क्या के बड़ा हो सकता है एल से? के और एल के बीच में दादाजी आ रहे हैं, हाँ। दादाजी का फेस के की तरफ है, हाँ राइट लगाओ। पी और क्यू में भी दादाजी है भैया, पी और क्यू में तो पहली सीरीज ब्रेक हो गई, घर में लड़ाई चल रही है, ओनली फर्स्ट। बस मैं इतना कह सकता हूं, एक एक शो आया था, क्या 5वीं पास से तेज हैं? मैं तेज की बात नहीं कर रहा, अगर आप 5वीं क्लास में भी होते तो जो मैंने कंटेंट कल आपको डिलीवर किया है, 5वीं पास से तेज की बात नहीं कर रहा मैं, जो मैंने कंटेंट आपको कल डिलीवर किया है वो पक्का गारंटी से 5th क्लास के बच्चे को भी आ जाता, इतना मेरा दावा है। और अगर आपको अब भी नहीं आया तो आप 5वीं पास से तेज तो छोड़ दो, 5वीं क्लास पास से भी पीछे हैं, अगर आपने अभी तक ये भी नहीं सीखा। तुम अपनी फैमिली में भी मम्मी पापा और अपने आप को नहीं ढूंढ पा रहे, क्या करोगे तुम जीवन में बताओ? क्या करोगे बताओ? क्या करोगे बताओ? हे भगवान, एक लड़की कह रही है मेरे से क्वेश्चन नोट नहीं हो पा रहे। तुम लोग क्वेश्चन नोट कर रहे हो क्या? क्वेश्चन नोट थोड़ी ना करने हैं। मैं चश्मा पहन लूं, ऐसे कमेंट मुझे दिखेंगे नहीं, सही है। बाहर में जाओ तुम लोग, तुम लोगों का खुद ही हिसाब किताब खराब है, मैं क्या करूं? तुम्हें कौन पास करवा सकता है? ऐसे ही रहो तुम। अब मैं चश्मा पहले मुझे दिखेंगे नहीं ऐसे कमेंट। चलो नेक्स्ट। चलो कुछ लोगों के कमेंट देखकर ना आपको उन्हें अच्छा अच्छा बोलने का मन करता होगा, मेरा भी करता है, बस मैं यहां बैठा हूं तो कह नहीं सकता उन्हें कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट सेकंड इधर ना इधर बोथ, और मैं आपको केवल 15 सेकंड का टाइमर दे रहा हूं, ज्यादा भी नहीं, केवल 15 सेकंड का टाइमर है, ज्यादा भी नहीं है। और अभी तो आपको एक ही दिन हुआ है, 15 सेकंड का टाइमर है। और एफ में दादाजी आ रहे हैं, के और एफ में हाँ दादाजी आ रहे हैं। दादाजी का फेस के की तरफ है, हाँ राइट लगा दो। डब्ल्यू और टी में दादाजी आ रहे हैं, टी और डब्ल्यू में दादाजी तो आ रहे हैं लेकिन घर में लड़ाई चल रही है।
तो दादाजी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब घर में लड़ाई चल रही है, दादाजी की कोई सुन ही नहीं रहा, हटाओ, ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट, ये लीजिए। इसके लिए पहले कहानी सुन लो। इसको सही करने से पहले कहानी सुन लीजिए। लेके आ रहा हूं, जावा आ रहा है। आपके दो भाई हुए जुड़वा, सही है। अगर मम्मी ने बताया कि बेटा आप ना इस ए से बड़े हो, तो बाय डिफॉल्ट बी से भी बड़े हो गए। मम्मी दो दो बार थोड़ी ना बताएंगी, सही है, बात ठीक है भाई। अगर एक से बड़े हो तो दूसरे से भी बड़े होंगे। आगे गए, इसी बात को आगे लेकर चलते हैं। अब ये दोनों जुड़वा हैं और मम्मी ने आपके साथ मजाक किया। मम्मी ने कहा कि आप इस क्यू से बड़े या बराबर हो, तो आप इस क्यू से बड़े या इस क्यू के बराबर हो, आइदर और। आप अगर क्यू के बड़े और बराबर हो तो आप पी से भी बड़े या पी के भी बराबर हो, आइदर और। आप क्यू से बड़े और आप पी के बराबर हो, तब भी आइदर और। बस ये वाला केस समझ लो, ऊपर वाले तो वैसे समझ जाओगे। भाई मम्मी ने आपसे कहा आप या तो बड़े हैं या आप बराबर हैं, किसके? क्यू के। और आपने दिमाग लगाया, मम्मी ने कहा था क्यू और पी तो जुड़वा भाई है, तो जब मम्मी ने इसका बता दिया तो इसका भी पता लग गया। तो आप या तो क्यू के बड़े या क्यू से बराबर, आइदर और। आप या तो पी से बड़े या बराबर, आइदर और। अब मम्मी क्यू का नाम लिखे या पी का, फर्क नहीं पड़ता। पी का नाम लिखे या क्यू का, फर्क नहीं पड़ता। रीजन, अगर आप क्यू से बड़े हुए तो पी से भी बड़े होंगे, अगर आप पी के बराबर हुए तो क्यू के भी बराबर होंगे। तो या तो मम्मी की पहली बात सही है तो दूसरी गलत आएगी, या मम्मी की दूसरी बात सही है तो पहली गलत आएगी। इसका मतलब आप क्या जवाब दोगे? मम्मी या तो आप पहली बात सही बोल रही हो या दूसरी। ठीक है, क्लियर है? आइदर वन और टू। अधिक जानकारी के लिए कुछ ना करें, दिमाग का इस्तेमाल करें। ठीक है भाई, आइदर वन और टू। सही है। तो जिस तरीके से इधर जुड़वा बच्चे पैदा हो सकते हैं, इधर भी जुड़वा पैदा हो सकते हैं। अब Q से A का क्या है भगवान जाने, 3 साइन चाहिए Q से A के लिए, तो इधर और लगा देंगे। Q से B के लिए क्या लगाओगे? ओहो, या B लगा दिया। Q से B के लिए क्या लगाओगे? सेम, 3 साइन तो इधर और। P से A के लिए क्या लगाओगे? 3 साइन तो इधर और। P से B के लिए क्या लगाओगे? 3 साइन तो इधर और। तो अभी तो सीखा था, P को लिखो या Q को लिखो, फर्क नहीं पड़ता। अभी तो सीखा था, A को लिखो या B को लिखो, फर्क नहीं पड़ता। तो सर क्या हम इधर P का नाम लिखें और इधर A का, इधर Q का नाम लिखें इधर B का, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, ये तो समझाने की कोशिश है। इतनी बड़ी कहानी इसलिए तो सुनाई, क्योंकि A को लिखो या B को सेम, B को लिखो या A को सेम, P को लिखो या Q को सेम, Q को लिखो या P को सेम, 3 साइन चाहिए आइदर और। मेन ये था जिसके लिए इतनी बड़ी भूमिका बनाई, और उससे पहले ये सिखाया।
इसलिए क्योंकि ये फर्क पड़ता है आपके एक्सपीरियंस का। आप समझ में आया? फर्क नहीं पड़ता, ए को लिखो या बी को, पी को लिखो या क्यू को, वो दोनों ट्विंस, वो दोनों ट्विंस। क्यू बी का देखो एक बार, क्या दिक्कत है क्यू और बी में? आगे चले, नेक्स्ट। क्यू और ए में एक ही साइन है, हाँ तुम्हें एक ही रखो। आगे चले, क्यू और ए में दो ही साइन है, हाँ दो ही रहने दो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट। इनको इन्हीं के हाल पे छोड़ते हैं भैया। देखो ये आप 10th क्लास में नहीं है ना, 8th क्लास में ना 12th क्लास में, जहां पर मैं तुम्हें ऐसे सिखाऊंगा। आपने खुद ये रास्ता चुना है कंपटीशन का। इसका मतलब समझते हो कि आपके बचपन के कॉन्सेप्ट ना तैयार हैं, आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन के लिए तैयारी, इसका मतलब आप पहले से बचपन से होशियार होंगे थोड़े बहुत। कंपटीशन है ये, मजाक नहीं चल रहा है। चलो, Q और A सही तो था, ये P P B B, Q A Q B, Q P Q P सही तो है सारा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? सब में तीन तीन ही तो है, बताओ। कोई दिक्कत आ रही है कहीं? चलो आगे बढ़ो। अब इस वाले में चलते हैं, आप इसमें जवाब दीजिए, इसमें क्या आंसर आएगा। तो ये जो मैं सिखा रहा था, J बड़ा बराबर X, J का है ये रहा, X का है ये रहा, घर में लड़ाई चल रही है हटाओ। V का है ये रहा, L का है ये रहा, घर में लड़ाई चल रही है हटाओ। अब दिमाग लगाओ, V और X दोनों भाई हैं, L और J दोनों भाई हैं। एक बार कह रहा है J बड़ा बराबर है, तो J की तरफ ही लिखना, J बड़ा बराबर, लो इधर लिख लिया, J बड़ा बराबर। दूसरी बार कह रहा है L छोटा है, तो L छोटा है, चेक करो तीनों आ गए, 1 2 3, आइदर और। आया समझ? इसके लिए इतनी इतनी कहानी सुनाई गई थी। ठीक है भाई, 2x है तो इसके लिए भूल चूक लेनी देनी हटाओ, ये 1x गलत है, यहां तुम समझ गए। 1x को हटा दो, मतलब गलत आ गया है वो, सही है, वो गलती से आ गया, उसको हटा दीजिए, वो गलती से। क्लियर? आगे बढ़े। मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहे, ओनली पोल हो रहा है। जब दिखाए नहीं गए तो कैसे आएगा? अब थोड़ा लेवल को बढ़ाते हैं, सही है, लेवल को बढ़ाते हैं। 20 को पास कराने की कोशिश में कंटेंट को इतना बेसिक एग्जाम्पल रखे गए हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 20 को पास कराने के लिए हम 980 को भी फेल करा दें। सही बात है। हम एग्जाम्पल औरों से अच्छे देते हैं, गारंटी बहुत सारे देंगे गारंटी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते आपके चक्कर में सबको फेल करा दें। आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। ये कंपटीशन है दोस्त, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, घर पे तैयारी ज्यादा करो। अभी मैं इसको पूछ नहीं रहा, भी सिखा रहा हूं इसको। पहले सुनो करना क्या है, पहले सीखो, उसके बाद थोड़ा बड़ा ही देता हूं जब दे ही रहा हूं तो। फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूं। ABCPQRWXYZM, दुनिया की कोई ताकत नहीं किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ जाए। सही बात है। अगर मुझे इनमें से आंसर दिलवाना है तो कोई कॉमन देना पड़ेगा। सही बात। पहली चीज, ये अपना तरीका है। इसका मतलब आंसर करवाना होगा तो कॉमन तो देगा, उसकी मजबूरी हमारी नहीं, उसकी गर्ज पड़ रही, हमारी नहीं पड़ रही। सही है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, उसको मजबूरी है, देना पड़ेगा कॉमन। ये 1 1 कौन लगा रहे हैं, तुम जंगल में चले गए क्या? 1 1 1 कहां से आ रहा 1? एक कॉमन तो देना पड़ेगा। तुम कहां हो, कौन सा 1 कर रहे हो? पिछले वाले का तुम्हें चप्पल निकाल के बजाना शुरू कर दूंगा मैं। जो बोल रहा हूं वो सुन लो ढंग से, इसलिए मैं चप्पल नहीं पहनता, कभी मैं सच में बजा दूं। चलिए, इस दिन में ये लैपटॉप फोड़ ना दूं कि ऐसे ऐसे बच्चों ने पढ़ने आना शुरू कर दिया है। देखो बेटा, तुम्हारे लिए मैं अभी, सुनो, जिन लोगों का लेवल बहुत तगड़ा है ना, मतलब ज्यादा एक्सट्रीम है, अभी मैं जाऊंगा हिमालय पर्वत पे जाऊंगा, वहां प्रार्थना करूंगा सरस्वती माता से कि वो कृपया धरती पर आए और आपको पढ़ाएं, क्योंकि हम जैसे इंसानों से तो आपका होने नहीं वाला कुछ। ठीक है, हमारे तो बजट के बाहर हैं आप, क्योंकि आपका लेवल इतना नीचे जा चुका है कि हमारी पकड़ में तो आने से रहा। अब यही बचा है। अब चलिए सुन लो, क्या रहा हूं, अपना अपना गाते रहते हो। क्वेश्चन वाले भाई साहब रुक जाओ, अभी पहले समझ लो, क्वेश्चन से ज्यादा समझने पर ध्यान दो। पहला कॉन्सेप्ट सिखा रहा था कि उसकी मजबूरी है, कॉमन देगा, वरना आंसर कहां से लाओगे। तो कॉमन ही रहा, यहां पर क्या है, मैंने जो हटा दिया था अब कॉमन दिखा दिया। तो उसने अगर कहा ए बड़ा है एम से, तो आप ए को पकड़ोगे, एम को पकड़ोगे और कॉमन को पकड़ोगे। ए बड़ा हो सकता है, हाँ। एम छोटा हो सकता है, हाँ। ए बड़ा है पी से, पी बड़ा है एम से, बड़े और बड़े में बड़ा ही आंसर आता है, राइट हो गया। एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर कहता बी बड़ा है एक्स से, सही है, तो देखो बी बड़ा हो सकता है, हाँ। एक्स छोटा हो सकता है, हाँ। एक्स छोटा है डब्ल्यू से, डब्ल्यू आगे कहीं है नहीं तो हटा दो, क्योंकि कॉमन टर्म से तो खुद पी बड़ा है तो कैंसिल हो गया। बात समझ में आई? ये तरीका होता है जल्दी करने का। आप भी चाहते हैं आप मैक्सिमम लोगों से तेज करें, उसका यही तरीका है। देखो क्या करते हैं हम, बी बड़ा बराबर है तो बड़े बराबर मम्मी पापा आ रहे हैं तो अभी दादाजी तो आ सकते हैं ना, हाँ। तो बड़े बराबर में बड़ा हो सकता है, हाँ। छोटे बराबर है, छोटे बराबर में दादाजी तो आ सकते हैं, हाँ। सपोज करो अगर मैं यहां पर ऐसे लिख देता z छोटा है m से, तो अगर ये क्वेश्चन होता a बड़ा हो सकता है m से, तो हम कैसे चेक करते? a बड़ा हो सकता है, हाँ। m छोटा हो सकता है, नहीं। नमस्ते करो, निकल लो।
ये है आपकी स्पीड 5G वाली। आप इतनी तेज पाओगे बस 2-4 दिन देखते रहो, और प्रैक्टिस के लिए 8 बजे आते रहो, बस धमाका। ठीक है, वंस मोर, तो क्यों चिंता कर रहे हो, 5 क्वेश्चन कराता हूं, लो तुम्हारा मोर बनाता हूं। लो देखो, क्यू बड़ा हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। एच छोटा हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। कॉमन टर्म ई, क्यू बड़ा है ई से, ई बड़ा है एच से, बड़ा बड़ा बड़ा। आर बड़ा हो सकता है, हाँ। एक्स छोटा हो सकता है ना। नमस्ते करो निकल लो। क्या बात समझ में आई? नहीं आई तो एक बार और समझो। क्यू बड़ा हो सकता है, क्यू से पूछा बड़े हो सकते हो, कह रहा हाँ हो सकता हूं। एच के पास गए, हमने पूछा छोटे हो सकते हो, कह रहा हाँ हो सकता हूं। क्यू बड़ा है ई से, ई बड़ा है एच से, बड़ा बड़ा बड़ा। आर बड़ा हो सकता है, हम आर के पास गए, उसने कहा हाँ हो सकता हूं। एक्स के पास गए, हमने कहा छोटे हो सकते हो, कह रहा है इतनी मुश्किल से बड़ा हुआ हूं, तुम छोटा करवाने में तुल रहे हो। ठीक है भाई, देखो एक्स के पास गए कि तुम छोटे हो सकते हो, उसने मना कर दिया, कह रहा नहीं नहीं मैं तो बड़ा हूं, मैं छोटा क्यों होऊंगा। क्लियर है? कर लोगे धमाका। 15-15 सेकंड में ऐसी तो बच्चे उड़ाते हैं। चले आगे, अब अच्छे से करना। चलो नेक्स्ट। गुस्सा ना हो सर, सच बात तो ये है, आप मेरी क्लास में एंटरटेनमेंट का साधन है। मैं अपना गुस्सा, मेरा गुस्सा इतना तुच्छ नहीं है कि आप लोगों पे खर्च हो जाए। आपको भी बहुत स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा मेरे गुस्से को खर्च कराने के लिए। व्यर्थ में थोड़ी ना गुस्सा होऊंगा मैं। अरे मैं तो रुका पड़ा हूं। हेलो हेलो, चल गया चल गया। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। हाँ दोस्तों, मैंने आपको आंसर भी दिए, आप चाहो तो घर पे रिवीजन कर सकते हो, और क्रॉस चेकिंग में आंसर भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। लो अगला क्वेश्चन। जल्दी बताओ, ताबड़तोड़ देखता हूं कौन पहले लिखता है आंसर। नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर। मैक्सिमम नाइदर नॉर आ रहा है, चेक कर लें। चलो, एक दो का पहला भी सही आ रहा है। बी बड़ा हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। एक्स छोटा हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। देखो एक्स छोटा है के से, क्या के आगे है? एक्स छोटा है के से, के आगे है ही नहीं, तो अब एक्स कहां से छोटा होगा बी से? के आगे है ही नहीं तो कहां से छोटा होगा, हटाओ। यही तो शॉर्टकट है, और क्या है? फिर से सुनिए, बी बड़ा हो सकता है, हाँ। एक्स छोटा हो सकता है, हाँ। एक्स छोटा है केवल के से, के आगे है नहीं तो हटा दो। के बड़ा हो सकता है, हाँ। पी छोटा हो सकता है, हाँ। अब देखो, कॉमन टर्म एल, पी से एल जाने का अधिकार हमारे पास है ही नहीं, घर में लड़ाई चल रही है। जब पी से एल नहीं जा सकते तो के कैसे चले जाओगे? जब पी से एल ही नहीं जा सकते तो के तक कहां से पहुंचोगे मेरे मुन्ना लाल? क्लियर है? पी से एल ही नहीं जा सकते, के तक कैसे जाएंगे? अब आ रहा है समझ में? कितने लोगों को आ रहा है ये बताओ। और अभी तो आपका दूसरा ही दिन है यार, 15-15 सेकंड मैक्सिमम उड़ रहा है। और लिटरली मैं बता दूं, कुछ लोग तो जो कह रहे हैं ना आ रहा है आ रहा है, अगर मैं उनसे कह दूं, कितने लोग शर्त लगाते हैं कि अगर 5वीं क्लास के बच्चे को सिखाया जाए उसको भी आ जाएगा, तो वो पक्का लगा लेंगे। पता है क्यों?
क्योंकि इन्हें आज तक कभी क्लास में बैठ के समझ नहीं आया, अब तो इन्हें भी आ रहा है। हाँ या ना? हाँ या ना? अब बहुत सारे लोगों को ये समझ लोगे हमारी तारीफ चल रही है, बेइज्जती चल रही, समझ नहीं आ रहा। उनको समझ नहीं आया होगा कि वो तारीफ करने की कोशिश कर रहे हैं सर, ये बेइज्जती। जिनको बेटा आज तक क्लास में नहीं आया ना, उनको भी समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट, ये लीजिए, ये आ गया नाइदर नॉर। अगला क्वेश्चन ध्यान से करें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। हाँ गुंजन, 8 बजे यूट्यूब पे क्लास है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए। मैंने 1 वीक पहले प्लस लिया था, इसका देख लो, नहीं तो ये आज पढ़ेगी बढ़ेगी नहीं। और आपकी रिकॉर्डेड पजल क्लास देखती हूँ डेली, इंप्रूवमेंट हुआ है सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं नतमस्तक हूँ, आपने ये बहुमूल्य इंफॉर्मेशन हमें दी, शुक्रिया बहुत। आगे चलें। इसके लिए इतनी देर से तुम लिखे जा रही थी, बताया मत करो, जब सिलेक्शन ले लो तब बताना। ई बड़ा हो सकता है हाँ, जेड छोटा हो सकता है हाँ। कॉमन टर्म टी, ई बड़ा है टी से, टी बड़ा है जेड से, नमस्ते करो निकलो। एस बड़ा हो सकता है हाँ, जे छोटा हो सकता है हाँ। एस बड़ा है टी से, टी बड़ा है जे से, नमस्ते करो निकल लो। क्लियर है भाई? ये तो 2 स्टेटमेंट वाले, चिंता मत करो, तुम 4 स्टेटमेंट वाले भी अभी उड़ाओगे, बस थोड़ा सा सब्र करो। नेक्स्ट, ये लो उड़ाओ, जल्दी से उड़ाओ ताबड़तोड़। बोथ, बोथ पहला, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, बोथ फर्स्ट, बोथ फर्स्ट, बोथ। बोथ वाले ध्यान से देखें, आंखों को सही से इस्तेमाल करके। चलो देखो, क्यू बड़ा हो सकता है, क्यू को पकड़ लो, हाँ हो सकता है। बी छोटा हो सकता है, बी को पकड़ लो, हाँ हो सकता है। कॉमन टर्म सी, क्यू बड़ा है सी से, सी बड़ा बराबर बी, बड़ा और बड़ा बराबर में बड़ा आंसर आता है, राइट हो गया। जेड बड़ा हो सकता है हाँ, आर छोटा हो सकता है हाँ। जेड बड़ा बराबर सी, सी बराबर आर, बड़ा बराबर और बराबर में बड़ा बराबर आता है, बड़ा नहीं, ओनली फर्स्ट। जेड बड़ा बराबर सी, सी बराबर आर, तो जेड बड़ा बराबर आर, बड़ा नहीं बड़ा बराबर। क्लियर है भाई? जेड बड़ा बराबर, छोटी छोटी मिस्टेक ना करें, बचें, ठीक है, ओनली वन। सेकंड ऑप्शन एक बार और, जेड बड़ा हो सकता है, हम जेड के पास गए, उसने कहा हाँ मैं तो बड़ा हो सकता हूं। हम आर के पास गए, हमने कहा तुम छोटे हो सकते हो, आर ने कहा मैं तो कुछ भी हो सकता हूं। फिर हमने देखा कॉमन क्या है, कॉमन मिला सी, जेड बड़ा बराबर सी, सी और आर तो बराबर ही है, तो जेड बड़ा बराबर आर, तो बड़ा बराबर चाहिए, बड़ा नहीं। क्लियर है? बड़ा बराबर, ठीक है। नेक्स्ट, फटाफट उड़ाओ ध्यान से। बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है, ध्यान से करें। आइदर या नाइदर, आइदर या नाइदर, आइदर या नाइदर। प्रियंका का सेकंड भी आ रहा है, हे भगवान। चलो देखते हैं, आइदर नाइदर बता बता के मैं थक गया हूं।
इसलिए आपको फंसाने की कोशिश कर सकता हूँ। ई बराबर हो सकता है हाँ, वाई बराबर हो सकता है हाँ, ई छोटा बराबर एस, एस छोटा बराबर वी, तो ई छोटा बराबर वाई है, बराबर नहीं। टी, टी को लिखो ई को लिखो फर्क नहीं पड़ता, वाई, वाई को लिखो वी को लिखो फर्क नहीं पड़ता, ध्यान दो। हमें पता है, हमें क्या पता है कि v बड़ा या बराबर है e से। v को लिखो, y को लिखो, e को लिखो, t को लिखो। एक बार वो कह रहा है y बराबर है, अगली बार वो कह रहा है v बड़ा है। इसको लिखो या इसको, इसको लिखो या इसको लिखो या इसको लिखो या इसको। बड़ा बराबर चाहिए था, बड़ा भी आ रहा है, बराबर भी, आइदर और। गलत तो मैं करवा ही लूंगा। कुछ लोग मुझे कहते हैं, देखो अभी रुक जाओ, ऐसे कैप्टन जायस है, एक तो नाम भी पड़ोसियों का उधार ले रखा है? गौरी गर्ग, इन लोगों को कोई मतलब नहीं। दो तीन लोग तो ऐसे होते हैं क्लास में, इनको कोई मतलब नहीं, टीचर मर जाए पढ़ाते पढ़ाते। लिखा हुआ दिखाता हूं इनको पहले। ऐसा कहीं लिखवाया नहीं था क्या? जब सीरीज ब्रेक हो तब तीन साइन आइदर और। तुम आधा रट्टा मत लगाओ, रट्टा लगाने तो पूरा लगाओ। जब सीरीज ब्रेक होती है तब तीन साइन पे आइदर और। क्या यहां सीरीज ब्रेक हो रही है? क्या यहां सीरीज ब्रेक है? तुम ऐसे लिख लो, E बराबर टी, टी छोटा बराबर एस, एस छोटा बराबर वाई, वाई बराबर बी। यहां सीरीज ब्रेक है? देखना जरा, y से e का क्या आंसर है? y बड़ा बराबर e। v से t का क्या आंसर है? v बड़ा बराबर t। तो या तो y बड़ा या y बराबर, या तो v बड़ा या v बराबर। e को लिखो t को लिखो, ये दोनों ट्विंस हैं, जुड़वा भाई। y को लिखो v को लिखो, जुड़वा भाई हैं। अब आया समझ में? सारी पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर दो तुम लोग। सीरीज ब्रेक तब तीन साइन में आइदर और, ठीक है? सही है। कल भी बताए थे, क्या आप कल क्लास में आए थे? चले आगे। चल, एक बेचारा बच्चा पूछ रहा है, सर अगर स्टेटमेंट में ग्रेटर सेटिस्फाइड हो तो क्या ग्रेटर इक्वल सही होगा? अगर तुम घर में बड़े हो और तुमसे कहा जाए, तुम्हारे भाई से तुम्हारे पापा मम्मी को तो पता है ना कि तुम बड़े हो, और वो कहें जब पड़ोसी आए तो कहे ये बड़ा है या बराबर है इस छोटे वाले से, तो गुस्सा नहीं आएगा कि मम्मी पापा जब पता था कि मैं बड़ा हूं तो क्यों कहा पड़ोसियों के सामने मैं बड़ा या बराबर हूं? तो ऐसे ही यहां है, जब पता ही है बड़ा है तो बड़ा बराबर क्यों? जब पता है बड़ा है तो बड़ा बराबर क्यों? वाई? क्यों इतनी पार्शियलिटी?
बड़ा तो बड़ा ही रहेगा, सही है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये तो हो गया। चलो करो जल्दी से, उड़ाओ, बताओ जल्दी से आंसर। सर अगर जो आपसे नहीं सीख पाएगा वो कहीं नहीं सीख पाएगा। नहीं नहीं, वो सरस्वती माता से सीख पाएगा सीधा। बोथ। जी बराबर, जी बड़ा हो सकता है, जी तो कुछ भी हो सकता है, एच छोटा हो सकता है, हाँ। जी बराबर एक्स, एक्स बड़ा है एच। ई बड़ा हो सकता है, हाँ। वाई छोटा हो सकता है, हाँ। ई बड़ा बराबर एक्स, एक्स बड़ा वाई, तो बड़ा बराबर बड़े में बड़ा आंसर आता है, राइट। सही है जॉन, राइट। ये लो, तीन वाले आ गए, तीन वाले समझदारी से। पहला मैं कर लेता हूं, देखो। एफ बड़ा बराबर हो सकता है, एफ तो कुछ भी हो सकता है। जे छोटा बराबर हो सकता है, जे भी कुछ भी हो सकता है। एफ बड़ा बराबर एक्स, एक्स बड़ा बराबर जे, राइट हो गया। ए बड़ा हो सकता है, हाँ। एस छोटा हो सकता है, हाँ। अब इन दोनों, सपोज करो ये लाइन है ही नहीं, अब सपोज करो ये नहीं है। ए एफ बी एक्स डब्ल्यू एस टी, क्या दुनिया की कोई ताकत है आप इनसे आंसर कर पाओ? नहीं। तो आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, सही बात है। ये इसलिए तो रखा है कि आपकी हेल्प हो पाए, तो हेल्प लेने के लिए रखा है। आप क्या करोगे, किसकी हेल्प लोगे आप बताओ? ए एफ बी एक्स में से आप किसकी हेल्प लोगे? एक्स की। ए बड़ा बराबर एक्स, एक्स से कहां जाओगे? जो इसमें हो, डब्ल्यू के पास। एक्स बड़ा बराबर डब्ल्यू, डब्ल्यू बड़ा एस, तो ए बड़ा हो सकता है एस से, हाँ। फिर से सुनिए, ये तीन स्टेटमेंट इसलिए दी गई हैं जिससे कि आप हेल्प ले लो। एफ बड़ा बराबर जे, एफ बड़ा बराबर एक्स, एक्स बड़ा बराबर जे, ये तो हो गया सिंपल वाला। अब ये चाहता है कि आप फंसे। ए बड़ा बराबर हो सकता है, हाँ। एस छोटा बराबर हो सकता है, हाँ। तो आपको यहां जाने के लिए पहले इससे मिलना पड़ेगा। ये एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जो यहां पर इस डब्ल्यू को जानता है, और ये डब्ल्यू एस को। तो बड़ा बराबर, फिर बड़ा बराबर, फिर बड़ा, बड़ा बराबर, बड़ा बराबर बड़े में बड़ा ही आंसर आता है, राइट हो गया। वरना हम भी नहीं बता पाते। आपको तैयार किया जाएगा चार चार स्टेटमेंट का, तीन तीन नहीं, चार चार। क्लियर है? आइए आगे आ जाइए। अब इसका आंसर समझदारी से करना, जबरदस्ती के नहीं। सही से आंसर करना, बेइज्जती मत करवा देना, ढंग से पढ़ा लेना। वेरी गुड तौसीफ, वेरी गुड बेटा। वेरी गुड, बाकी सबने भी नाइदल लगाए हैं, बहुत बढ़िया। अब कॉन्सेप्ट की ताकत यही है जो आपको रटवाती नहीं है। यू बड़ा हो सकता है, हाँ। एस छोटा हो सकता है, हाँ। यू बड़ा है एक्स से, एक्स आगे कहीं है नहीं, हटाओ। के बड़ा हो सकता है, हाँ। एम छोटा हो सकता है, हाँ। के बड़ा है एस से, एस आगे कहीं है नहीं, हटाओ। ना इधर नॉर लगाओ, घर को निकल जाओ। सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान से। फास्ट। सेकेंड 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 सेकेंड, कुछ लोगों का नाइदर भी है, कुछ के एक दो का ही है, बाकी तो सेकेंड आ रहा है। इतना सिंपल तरीका था इसमें तो। ध्यान से सुनो, कह रहा है टी बड़ा बराबर हो सकता है, कह रहा है टी, कह रहा है हाँ हो सकता हूं। पूछो यू छोटा बराबर हो सकता है, यू ने क्या कहा? शर्म नहीं आ रही? मैं छोटा हूं, छोटा बराबर क्यों? वाई? क्लियर है? अरे इतना तो पहला वाला तो आसान था यार। टी बड़ा बराबर हो सकता है, हाँ। यू छोटा बराबर हो सकता है, तो यू क्या कहेगा? काय को छोटा बराबर, जब मैं ऑलरेडी छोटा हूं? क्यों मुझे छोटा बराबर कर रहे हो? अभी एग्जांपल दिया नहीं था उसको,
जब ऑलरेडी एक बच्चा घर में बड़ा है, वो बड़ा बराबर क्यों स्वीकार करेगा? जब वो ऑलरेडी छोटा है तो छोटा बराबर क्यों? सही बात, क्यों छोटा बराबर कर रहे हो? चलो अब सेकंड वाला देखो, के बड़ा हो सकता है, हाँ। डब्ल्यू छोटा हो सकता है, हाँ। कॉमन टर्म एल, के बड़ा है एल से, एल बड़ा है डब्ल्यू से, बड़ा बड़ा, राइट। नेक्स्ट पढ़ाओ ताबड़तोड़ तरीके से। कितना आसान है ये, वेरी गुड। तौसीफ, हर्ष, हर्ष गलत है तुम्हारा। आशु आइदर, तुम्हें शर्म नहीं आ रही आशु? बाकी सबका सही है। इतना जबरदस्त आपको तरीका सिखाया गया, एफ बड़ा हो सकता है, एफ ने मना ही कर दिया, बात ही खत्म हो गई। बी बड़ा हो सकता है, हाँ। क्यू छोटा हो सकता है, उसने मना कर दिया, बात ही खत्म हो गई। एफ बी क्या कॉमन है, एफ और बी? सी और क्यू, क्या सी और क्यू कॉमन है? तो किस बात का इधर हो यार, हद कर रहे हो एक दो। नेक्स्ट, अब चार वाले करो, एक दो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं, एक दो, दो क्वेश्चन छोड़े, अब चार वाले देखो। पहला मैं करता हूं, एन बड़ा हो सकता है, कभी नहीं होगा, हटाओ। जे बड़ा हो सकता है, हाँ। सी छोटा हो सकता है, कभी नहीं होगा, हटाओ। अब एक चीज का और ध्यान रखना, देखो जिसे यहां एन बड़ा है, तो यहां तो एन एक ही जगह है, आंसर कट गया, लेकिन आप चेक कर लेना कहीं और तो एन नहीं है, नहीं है। क्या जे बड़ा हो सकता है? तो जे यहां तो बड़ा हो रहा है, ये आप तो जाएंगे यहां से, पर सपोज करो यहां पर लिखा होता जे छोटा है ओ से, सपोज, तो हम तुरंत नहीं कैंसिल करते, जे बड़ा है ओ से, बड़ा तो नहीं है, कैंसिल हो गया, नहीं। एक जगह और था, यहां से भी चेक करते। क्लियर है? जितनी बार जे लिखा होगा चार स्टेटमेंट वालों में, सब जगह चेक कर लेना, पता लगा कहीं से आंसर आ रहा हो, हमें फंसा दे वो। फिलहाल क्यों कैंसिल हुआ? एन बड़ा हो सकता है, नहीं हो, एक ही जगह था, नहीं हो रहा। जे बड़ा हो सकता है, हाँ। सी छोटा हो सकता है, सी ने मना कर दिया, हटाओ। अगला क्वेश्चन दिमाग लगाओ फटाफट, सब जगह चेक करना, आधा अधूरा नहीं, चार वाले में हर जगह। वी बड़ा हो सकता है, हाँ। टी छोटा हो सकता है, हाँ। वी बड़ा है के से, के बड़ा है बी से, डी से, राइट। बी बड़ा हो सकता है, पहला वाला तो नहीं होगा, आखिरी वाला हो सकता है, छोटा हो सकता है, हाँ। बी टी से बड़ा है, टी आ गया है, नहीं, हटाओ, खत्म। चलिए फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, आप भी फर्स्ट। अभी जब मैं रात को 8 बजे आपको बैंकर्स वे प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, 8 PM बैंकर्स वे पे, आपकी स्पीड अभी इतनी तेज है, बाकी तो भी छोड़ दो कितनी तेज होगी, देखो। वी बड़ा हो सकता है, हाँ। टी छोटा हो सकता है, हाँ। वी बड़ा है के से, के बड़ा है बी से, बी बड़ा है टी से, राइट हो गया। बी बड़ा हो सकता है, ये वाला तो नहीं हो रहा, पर चेक करो और है, हाँ ये हो सकता है। एच छोटा हो सकता है, हाँ। बी बड़ा है टी से, टी आगे कहीं और है नहीं, हटा दो। नेक्स्ट, जल्दी बताओ। सब जगह देखना, वेरी वेल डन यार। चलो देखो, देखो भाई, टी बड़ा हो सकता है, कभी नहीं, चेक कर लेना कहीं और तो नहीं है, नहीं है। डी बड़ा हो सकता है, डी तो कुछ भी हो सकता है। क्यू छोटा हो सकता है, हाँ। डी बराबर एफ, तो डी बड़ा हो गया क्यू, वाह। नेक्स्ट, के बड़ा बराबर होगा, कभी नहीं होगा। एफ बड़ा होगा, हो सकता है। टी छोटा होगा, हो सकता है। एफ बड़ा है जी से, जी आगे घूम गया, हटाओ। एफ, के और टी कॉमन, आइदर और लगाओ, पूरे नंबर पाओ। एफ बड़ा हो सकता है, एफ छोटा बराबर हो सकता है, कभी नहीं होगा। एफ बड़ा हो सकता है, हाँ। टी छोटा हो सकता है, हाँ। एफ बड़ा है जी से, जी खुद घूम गया, हटाओ। एफ कॉमन, के और टी कॉमन, एक बार छोटा बराबर, एक बार बड़ा, तीन साइन आइदर और जल्दी से फास्ट।
ध्यान से। एक क्वेश्चन और लूंगा इतना, अरुण सर आगे बात ही करेंगे, कोई बात नहीं, 1 मिनट और लूंगा बस, फिर अपना ही खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, चिंता मत करो। उसके बाद देखो भाई, टी बड़ा हो सकता है, हाँ। एस छोटा हो सकता है, हाँ। टी बड़ा है क्यू से, क्यू बराबर पी, पी बड़ा एम से, एम बराबर एस, राइट हो गया। एम बड़ा हो सकता है, ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला हो सकता है। क्यू छोटा हो सकता है, हाँ। एम बड़ा बराबर एस, एस आगे कहीं है नहीं, हटाओ बेटा, फिर से सुन लो। टी बड़ा क्यू, क्यू बराबर पी, पी बड़ा एम, एम बड़ा बराबर एस, बड़ा बराबर बड़ा, बड़ा बराबर में बड़ा ही आंसर आता है। एम बड़ा हो सकता है, ये तो नहीं होगा, ये वाला हो सकता है। क्यू छोटा हो सकता है, हाँ। एम बड़ा बराबर एस, एस आगे कहीं है नहीं, हटाओ। आखिरी क्वेश्चन लगाओ, फिर अपने घर जाओ फास्ट। तस्नीम सबसे पहले आंसर किया, नाइदर 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 नाइदर। वेरी वेल डन, आपकी यात्रा मंगल में हो। यू बड़ा हो सकता है, हाँ। एन छोटा हो सकता है ना। ई बड़ा बराबर हो सकता है ना। नमस्ते करो, निकल लो, चलो घर जाओ, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। मैथ की क्लास करिए, आगे बढ़िए। बढ़िया लगा क्लास, बढ़िया लगा दोस्तों, पूरी मेहनत करी, 2 बच्चे 2 मिनट पर छोड़ दिया, चलो बाय बाय।